वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओ की, जिसकी मार्केट में करंटली बहुत ही ज्यादा डिमांड चल रही है। श्री रेफ्रिजरेशन का एसएमई आईपीओ ये रहने वाला है। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है एंड 117 करोड़ रुपए का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी 75.61 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू करने वाली है, जो कि 94.51 करोड़ रुपीस का रहेगा एंड 18.25 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, जो कि 22.81 करोड़ रुपीस का रहेगा। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 25 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 29 जुलाई को। इसकी अलॉटमेंट 30 जुलाई को पता लगेगी एंड रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 31 जुलाई को जाएंगे। लिस्टिंग की डेट 1 अगस्त है एंड इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए की है। ये आईपीओ 119 to 125 रुपए के प्राइस बैंड को लेके आ रहा है, जिसमें आपको तो गाइस हायर प्राइस रेंज को ही सिलेक्ट करना होगा एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी, जो कि 1000 शेयर्स का रहेगा एक लॉट, जिसके लिए आपको मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गाइस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए आपको 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 3,75,000 रुपए की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गाइस आपको 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 9,000 शेयर्स की रहेगी, 11,25,000 रुपए की। अब ये जो इशू रहने वाला है, ये कंपनी अपने आप को 445 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन में लेके आ रही है। एंड अगर बात करें ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड नाम से। ये मैन्युफैक्चर करती है HVAC सिस्टम्स इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट्स, चिलर्स एंड स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम। ये कंपनी वेरियस सेक्टर्स सच एज ऑटोमोटिव, मरीन, प्रिंट मीडिया, केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड जनरल इंजीनियरिंग कंपनीज को भी सर्व करती है। इस कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें चिलर्स, टेस्ट इक्विपमेंट, मरीन HVAC सिस्टम, प्रिंटिंग चिलर्स अलॉन्ग विद फैब्रिकेशन सर्विसेज। जो भी अलग अलग क्लाइंट की नीड्स होती है, ये उसको भी कस्टमाइज करके भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनकी एक फैसिलिटी करड़ महाराष्ट्र में है, जिसमें इसके पास सारी तरीके की मशीनरीज है, टेस्टिंग है, हैंडलिंग इक्विपमेंट है, जिसकी मदद से ये प्री डिटरमिन्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते हैं। अब इस सारी चीजों के हिसाब से आपको समझ आ गया होगा ये कंपनी करती क्या है क्या। अब इन्होंने अपने आप को अपने सर्विसेज को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें चिलर सेगमेंट है, जिसमें ये कंपनी इंस्टॉलेशन ऑफ HVAC सिस्टम्स, उनकी रिपेयर्स एंड उनकी इक्विप सर्टिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन करती है। फैब्रिकेशन में ये कंपनी ऑर्डर बेसिस में डिजाइन बनाती है, मटेरियल मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, CNC प्रोग्रामिंग एंड प्रोडक्शन सर्विसेज, पेंटिंग प्रोसेस भी प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही इसके कैबिन लीकेज टेस्टर, एयर फ्लो मेजरमेंट रिग, साइकोमेट्रिक लैब, ऐसी सारी सर्विसेज भी हैं। इस कंपनी के करंटली 129 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, 165 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं। एंड अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इस कंपनी के 2023 में जो रेवेन्यू था वो 51 करोड़ रुपए था, 2024 में 81 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में 99 करोड़ पे है। 2023 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2.5 करोड़ पे था, 2024 में 11.5 करोड़ पे है एंड 2025 में 13.55 करोड़ है। जो ये रेवेन्यू की ग्रोथ है ये 22% की है एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है 17% की है। जो इसकी बोरोइंग है वो 2023 में 32 करोड़ रुपए की थी, 2024 में 36.8 करोड़ पे आ गए एंड 2025 में 39.73 करोड़ रुपीस पे रहे। अगर डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है, 0.37 का डेट टू इक्विटी है। अगर इसके ROE की बात करी जाए तो ये 15.44% पे है, ROC इसका 23.22% पे है। अगर बात करें इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो ये 15.44% पे है एंड जो इसका पैट मार्जिन है वो 13.72% पे है। जो एबिटा मार्जिन है वो 27.29% पे है। जिस प्राइस टू बुक में ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है 4.98 का है। इसका जो प्री आईपीओ EPS है ये 5.25 है, जो प्री आईपीओ इसका PE है ये 23.81 है। एंड अगर बात कर लें भाई इसका आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको पैसे चाहिए क्यों इस आईपीओ से, इस कंपनी को गाइस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 70 करोड़ रुपए की जरूरत है एंड बचे हुए पैसे चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड चल रही है, तो वेल यस इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक की काफी ज्यादा चल रही है। एंड अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 72% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली है, जो कि 90,000 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर। तो ये बहुत ही ज्यादा होता है एंड ये काफी ज्यादा हाई ग्रे मार्केट प्रीमियम है। बाकी अगर बात करी जाए इस आईपीओ के लीड मैनेजर के बारे में, तो जो इस कंपनी का लीड मैनेजर है वो नार्नोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है एंड इनके 2025 में काफी कम इश्यूज आए हैं, बट जितने भी आए हैं सारे पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं। एंड अगर आप इनके प्रीवियस आईपीओ को भी देखेंगे तो काफी कम ऐसे इश्यूज है जो कि नेगेटिव पे लिस्ट हुए हैं, ज्यादातर इश्यूज पॉजिटिव में ही लिस्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड मैं बोलना चाहूंगा। अब ये एक्सीलेंट बन सकता था अगर इनके 2025 में और भी ज्यादा इश्यूज आते हैं, जिस वजह से हमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बट ये अभी तक भाई मार्केट में डिमांड काफी जबरदस्त है, इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं नजर आती है। जो वैल्यूएशन वाइज है वो भी काफी रीजनेबल है, बट ये 4.98 के प्राइस टू बुक में। बट अगर आपको ग्रोथ मिले
मिलेगी कहीं पे तो डेफिनेटली वो थोड़े हायर वैल्यूएशन में तो चीज मिलेगी ही। उसके साथ ही इस कंपनी ने अपने एक पीयर को आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर इसके पीयर की बात करी जाए तो जॉनसन्स कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड इसका एक पीयर है जिसने इससे खुद आइडेंटिफाई करा है। ये कंपनी गई करेंटली 4721 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन में करेंटली मार्केट में लिस्टेड है। ये मेन बोर्ड कैटेगरी में लिस्टेड है, 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ लिस्टेड है एंड करेंटली 7.36 के प्राइस टू बुक में ट्रेड करी है। बट अगर देखा जाए जून के क्वार्टर में इस कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। इस कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस में गाइस 14.4% का लेस रेवेन्यू रिपोर्ट करा है, मतलब इनकी सेल्स डीग्रो हुई है। तो ये चीज भी गाइस नोट करनी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है इसी इंडस्ट्री में जिससे इस कंपनी ने अपना पीयर आइडेंटिफाई करा है। इसके पीयर की ही जो सेल्स है वो डाउन है, तो आगे चल करके कैसा इसका फ्यूचर रहने वाला है इसके बारे में काफी सोच समझ के ही आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी ये 450 करोड़ के अराउंड की कंपनी है तो उस हिसाब से ही भाई आपको देखना होगा। एसएमई सेगमेंट में है, कम से कम 2 लॉट की अलॉटमेंट तो आएगी ही, बट ये लिस्टिंग गेन के मोटिव से डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि भाई इसे एडवाइस मत समझ लेना, आपकी अगर आपका लॉस होगा तो उसमें किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये एक फुल डिस्क्लोजर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको अगर अप्लाई करना है तो अपने फाइनेंशियल मैनेजर से डिस्कस करके ही अप्लाई करना होगा। मेरे वीडियो को एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझना है। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आए वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।